लिंगेडी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों को हटाए जाने के विरोध में पिछले 1 महीने से चल रहे महिलाओं का आंदोलन अब व्यापक रूप लेते जा रहा है। लगातार जारी धरना प्रदर्शन का असर सोमवार को उस समय स्पष्ट दिखाई दिया जब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं आंदोलनरत महिलाओं के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर पहुंचते भूपेश बघेल ने महिलाओं से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर गरीब और कमजोर वर्गों को उनके घरों से बेदखल कर रही है, जबकि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के बड़े विकास कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि घर उजाड़कर विकास नहीं किया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को उजाड़ने की नीति नहीं अपनाई। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों को सुविधाएं देने, उन्हें उनके स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाओं पर रोक और संशोधन किए हैं। इस दौरान भूपेश बघेल ने लिंगेडी के बेसन आंदोलन से लेकर वर्तमान संघर्ष तक के सफर को भी याद किया और कहा कि यह क्षेत्र हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है। उन्होंने आंदोलनरत महिलाओं को भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में उनके साथ हैं और जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाया जाएगा। महिलाओं ने भी सरकार से झोपड़ियां न हटाने और स्थायी समाधान की मांग दोहराई। ये लिंगेडी में, चाटाडी में, चिंगराजपारा में सब गरीब लोग जो मकान बना लिए थे पाई जोड़ के, उसको तोड़ने का काम, एक बार तो 80 फीट चौड़ी सड़क के नाम से उसको उजाड़ा गया, लेकिन अब उसे गार्डन के बनाना है इसलिए उजाड़ा जा रहा है। ये बेहद अन्यायपूर्ण है। अब बरसों से 50-60 साल से वो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और उसको एकाएक उनको उजाड़ने का फैसला करें, ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक बात है। ये बिल्कुल तुगलकी आदेश है। सरकार को इस तुगलकी आदेश को वापस लेना चाहिए और गरीबों को वहीं बसे रहने देना चाहिए। आपको 80 फीट चौड़ा सड़क चाहिए, अब वो मिल गया, अब क्यों उजाड़ रहे हैं गरीबों को? देखिए, मुझे लगता है कि गरीबों का दर्द को समझे होंगे। गरीब कैसे परेशान हैं, किस हालत में जी रहे हैं, उनको इसकी समझ है, इसलिए यहाँ तक आए गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए, गरीबों के हक के लड़ाई लड़ने के लिए और गरीबों को साथ देने के लिए। मुझे लगता है कि वो ऐसे छत्तीसगढ़ियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ियों पे जुल्म होते हुए नहीं देख सकते। पहले छत्तीसगढ़ियाँ ऐसे शेर हैं जो छत्तीसगढ़ियों पे जुल्म होना देना नहीं चाहते और वो इस जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।